आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए बड़ी खबर है। 15 नवंबर से शुरू हो रही धान खरीदी की प्रक्रिया और इस बार सरकार ने पारदर्शिता और तकनीकी सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी पूरी कर ली है। साथ ही अवैध परिवहन रोकने के लिए बॉर्डर पर भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तो आइए जानते हैं इस साल धान खरीदी में क्या है नए इंतजाम, किसानों को कैसे मिलेगा पैसा और कौन से नियम रखने होंगे ध्यान में। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल छत्तीसगढ़ में इस साल 26 लाख से ज्यादा किसान अपना धान बेचेंगे। राज्य सरकार ने प्रति क्विंटल 3100 रुपए की दर तय की है। हर किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान बेच सकेगा। धान खरीदी के लिए 2739 केंद्र बनाए गए हैं और धान की खरीदी 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। धान खरीदी शुरू होने से पहले सरकार ने हर स्तर पर तैयारी पूरी कर ली है। बोरे, तौल मशीनें, परिवहन, भंडारण की व्यवस्था सब तैयार है और सबसे राहत भरी खबर ये है कि धान बेचने के 7 दिन के भीतर ही पैसा किसानों के खाते में भेज दिया जाएगा। इस बार भुगतान PFMS सिस्टम यानी कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से किया जाएगा, जिससे रकम सीधे किसानों के खाते में जाएगी। राज्य को सेंट्रल पूल में 73 लाख टन चावल भेजने का लक्ष्य मिला है। खरीदी को पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने एग्रीस्टेक पोर्टल और eKYC सिस्टम लागू किया है। वहीं अफसरों का कहना है कि किसान जब भी केंद्र जाएं तो अपने साथ एग्रीस्टेक रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, पासबुक, भू अभिलेख और फसल विवरण जरूर रखें। इन सब के बीच अवैध धान परिवहन रोकने के लिए राज्य भर में 16 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। यहाँ राजस्व, कृषि, वन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें तैनात रहेंगी ताकि दूसरे राज्यों से आने वाले धान पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इस साल सरकार ने खरीदी व्यवस्था को डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ दिया है। बता दें कि पिछले साल 2024-25 में लगभग 139 लाख टन धान की खरीदी की गई थी। इस साल 160 लाख टन खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए सभी केंद्रों पर CCTV कैमरे, ऑनलाइन डेटा एंट्री और डिजिटल वजन मशीनें लगाई गई हैं। मार्कफेड की ओर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया जा रहा है ताकि किसी भी अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। हर जिले में इसका लोकल कंट्रोल सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। ऐसे में धान बेचने जा रहे किसानों के लिए कुछ अहम बातें जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि तैयारी अगर पूरी हो तो खरीदी भी बिना परेशानी के हो सकती है। पहला सवाल, टोकन कैसे मिलेगा? टोकन तुअर हाथ मोबाइल ऐप से किसान घर बैठे टोकन ले सकते हैं। दूसरा सवाल, जिनके पास मोबाइल नहीं है वो ऐसे में क्या करें? ऐसे किसान अपनी सोसाइटी में जाकर ऑफलाइन टोकन ले सकेंगे। लगभग 70% टोकन ऑफलाइन वितरण के लिए रखे गए हैं। तीसरा सवाल, कितने टोकन मिलेंगे? छोटे और सीमांत किसानों को 2 टोकन, बड़े किसानों को 3 टोकन दिए जाएंगे। पहला मौका छोटे किसानों को मिलेगा। चौथा सवाल, सोसाइटी जाने से पहले क्या तैयारी करें? आधे बोरे किसान खुद लाएंगे और आधे सरकार देगी। पुराने और साफ सुथरे बोरे साथ रखें। पांचवा सवाल, धान कैसा होना चाहिए? नमी 17% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हर केंद्र पर नमी मापने की मशीन उपलब्ध रहेगी। छठवां सवाल, अंगूठा, तौल और रसीद के बारे में क्या जानकारी है? तौल इलेक्ट्रॉनिक कांटे से होगा। अंगूठा लगाना जरूरी है और धान बेचने के बाद रसीद जरूर रखें। 7वां और सबसे बड़ा सवाल, भुगतान कैसे मिलेगा? पैसा 1 हफ्ते में सीधे बैंक खाते में आएगा जो आपने पंजीयन के समय दिया था। पैसा PFMS सिस्टम से भेजा जाएगा, सुरक्षित और तेज तरीके से। प्रशासनिक अफसरों को हर केंद्र का प्रभारी बनाया गया है। वहीं जिन समितियों में शून्य सुखत आएगी उन्हें 5 प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इस बार खरीदी में किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होगी। तो अब किसानों को न किसी परेशानी की चिंता है और न भुगतान में देरी की।
धान खरीदी का यह सीजन पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाया गया है। सरकार का लक्ष्य है किसान खुशहाल, खरीदी व्यवस्थित और धान मूल्य का हर पैसा सीधे उनके हाथ में पहुंचे। सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी हैं, लेकिन यह प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है और कितनी सुरक्षित, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।